ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। प्रशांत किशोर को लेकर इन दिनों खूब चर्चा है और सुर्खियों में भी प्रशांत किशोर अब खूब रहते हैं। राजनीतिक विमर्श में तो है ही। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, नाम होगा जनसुराज, ये आपको मालूम है। लेकिन अब प्रशांत किशोर 2025 को लेकर सुपर एक्टिव हैं और उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। बड़ा ऐलान इस बार बच्चों को लेकर किया है कि 15 वर्ष के बच्चों को वो फ्री एजुकेशन देंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे हों या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हों। नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने, ये सुनिए। लोग कहता है इसके लिए पैसा कहां से आएगा, हम आपको बताते हैं। आज भी आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, गरीब के बच्चा के पढ़ाई के नाम पर 50,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है और 50 को गरीब का बच्चा भी पढ़ नहीं रहा, सारा पैसा लूट कर रहा है। तो जब अगले बरस ये जनता का राज बनेगा तो 15 साल से कम उम्र के आपके बच्चे का कपड़ा लत्ता पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार से मिलेगा। चाहे आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, उसका पैसा भी आपको सरकार से मिलेगा। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने एक और दावा किया और दावा है बुजुर्गों के पेंशन से जुड़ा हुआ। अभी वर्तमान में नीतीश सरकार 400 रुपए पेंशन देती है, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि महंगाई के जमाने में 400 रुपए का क्या होगा। और बड़ा हमला बोलते हुए नीतीश सरकार पर प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी सरकार अगर आएगी, यानी कि जनता की सरकार जब बनेगी, जनसुराज की सरकार जब आएगी, तो वो मासिक पेंशन जो है वो 2000 रुपए कर देंगे। सुनिए प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। गांव में चले तो बूढ़े लोगों का बड़ा कष्ट देखे। बूढ़ा आदमी अब पढ़ भी नहीं सकता, अब नौकरी मजदूरी भी नहीं कर सकता। और नीतीश कुमार महंगाई के जमाना में 400 रुपया का पेंशन भीख दे रहा है। 400 रुपया इस महंगाई में दे रहा है एक महीना में। तो ये तय हुआ कि अगले बरस जब जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर दिया जाएगा। अब सब बात सुन लिए, अब आप बताइए, अगली बार वोट आपको 4-5 किलो अनाज के लिए देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है? जोर से बोलिए। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर का यह दावा वैसे तो चुनावी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी क्या कमाल कर पाती है, क्योंकि दावा 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का है। प्रशांत किशोर प्रतिनिधित्व की भी बात करते हैं, हिस्सेदारी और भागीदारी की भी बात करते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में असली परीक्षा उनकी होनी है कि उनकी पार्टी जब बनेगी और विधानसभा चुनाव में जाएगी तो आरजेडी और जेडीयू के वोट बैंक में सेंध लगाते हुए इस बार कितना बड़ा असर करती है या भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान करती है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं, इन दावों में आपको कितनी सच्चाई लगती है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार।